हेलो दोस्तों, क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 का मैं 17 फरवरी शिफ्ट 1 का मैं क्वेश्चन करवा रहा था। ठीक है, उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ मैथ का मैं उसको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके पहले मैंने जितना भी क्वेश्चन था लगभग 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन जो आया था, बढ़िया बढ़िया वाला क्वेश्चन उसको मैंने करा रखा है। ठीक है, जो प्रीवियस वाला मैंने वीडियो दिया है उसमें है। ठीक है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ उसको मैं फिर से करा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं जितना क्वेश्चन मैथ का आया इसमें जो डीआई भी पूछा, ठीक है, डीआई में सबसे बाद में करवाऊंगा। और जितने भी मैथ के क्वेश्चन आया, चाहे 17 तारीख को चाहे 18 तारीख वाले से जो था, तो उसको मैं पूरा का पूरा आपको करा दूंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन मैथ का पूरा कराऊंगा, उसके बाद मैं डीआई कराऊंगा, उसके बाद मैं रीजनिंग कराऊंगा पूरा, और सबसे लास्ट में मैं हिंदी का कराऊंगा। ठीक है, तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जहां जहां मैं जो चीज बता रहा हूं उसको नोटिस कीजिएगा, उसको भूलिएगा नहीं और उसको जरूर नोट कर लीजिएगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। मैं थोड़ा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना थोड़ा ध्यान ध्यान से देखिए और उसको आराम से करिए। ठीक है, आपको हमेशा यही दिमाग में रखना है, आपको टाइम बचाना है। टाइम अगर आप बचा लिए तो आप जो बढ़िया भी क्वेश्चन आएगा उसको मैथ को आप वहां पे कर लेंगे। अगर टाइम आपके पास नहीं रहेगा तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले इस चीज को जरूर दिमाग में रखिए कि क्वेश्चन को पहले सबसे सही तरीके से पढ़ने आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके बाद ही उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आइए चलिए क्वेश्चन कराते हैं। 11 क्वेश्चन हो चुका था आपका और ये 12वां क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैंने एक 13वां क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है और यहाँ पे एक 14वां क्वेश्चन है। मैं इन तीनों क्वेश्चन को बताता हूँ कैसे आपको करना है। ठीक है, इसमें दिया है कि 3 साझेदार हैं, कौन? पी, क्यू और आर। ठीक है, एक व्यवसाय में शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। ठीक है, इसने क्या बोला कि जो पी की पूंजी का 2 गुना है वो क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। तो वर्ष के अंत में 27,500 रुपये के कुल लाभ में आर का हिस्सा कितना है? चलिए निकालते हैं कैसे निकालना है इसको। ठीक है, इसमें 3 साझेदार दिए हैं, कौन कौन? पी, क्यू, आर। ठीक है, पहला लाइन क्या बोला है? पी की पूंजी का 2 गुना क्यू के पूंजी के 3 गुने के बराबर। अच्छा, पी के पूंजी का 2 गुना क्या बोल रहा है? क्यू के पूंजी के 3 गुने के बराबर है। अच्छा, यहां से पी और क्यू का आप जब रेशियो लेंगे तो क्या निकल जाएगा? ये 3:2 हो जाएगा, नहीं? यानी पी, अब पी कितना लगा रहा है? 3 यूनिट लगा रहा है, तो क्यू कितना लगा रहा है? 2 यूनिट। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिए। यानी पी अपने पूंजी का कितना लगा रहा है? 3 हिस्सा लगा रहा है, तो क्यू अपने पूंजी का कितना हिस्सा लगाएगा? 2 हिस्सा लगाएगा। अभी आगे चलिए, आगे क्या बोला है? और क्यू की पूंजी आर की पूंजी का 4 गुने के बराबर है। अब यहां से देखिए, यहां से आपको समझना है, यहां से आपको क्या समझना है? इसमें क्या बोल रहा है? जो क्यू की पूंजी है वो आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। आर की पूंजी के क्या है? 4 गुने के बराबर, यानी क्यू बाई आर क्या हो जाएगा? 4/1 हो जाएगा। अच्छा, यहां पे देखिए, जो पी और क्यू की पूंजी लिखी है वो 3/2 है। यहाँ पे क्यू कितना? 2 है, जबकि यहाँ पे क्यू कितना है? 4 है। तो इसको भी 2 बना लीजिए, और इसको आप 2 बनाएंगे, इसको आप 4 बनाएंगे, इसको आप 4 बनाएंगे तो आपको क्या 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब 2 से नीचे गुणा कर रहे हैं तो 2 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। इससे आपको क्या पता चल जाएगा? पी कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 3 दूनी 6। क्यू कितना इन्वेस्ट कर रहा है अपना? 2 दूनी 4। और आर का कितना हिस्सा हो जाएगा? आर का कितना हो जाएगा? 1। आपने पी, क्यू और आर तीनों का निकाल लिया कि कितना कितना हिस्सा ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। पी 4 यूनिट हिस्सा अपना दे रहा है, क्यू मतलब पी 6 यूनिट अपना हिस्सा दे रहा है, क्यू अपना 4 यूनिट हिस्सा दे रहा है, और आर अपना कितना हिस्सा दे रहा है? 1 यूनिट हिस्सा दे रहा है। ठीक है, यहां से आपने पी और क्यू और आर का मान निकाल दिया। अब ये कितने के बराबर है? वर्ष के अंत में उनको कितने को लाभ हो रही है? अगर ये 12-12 महीने तक लगा रहे हैं तो वर्ष के अंत में कितने के लाभ बराबर है? 27,500। यानी कितना है ये टोटल? 6, 4, 10, 1, 11। टोटल 11 यूनिट का मान कितना दे दिया है? टोटल 11 यूनिट का मान कितना दे दिया है? 27,500। टोटल 11 यूनिट का मान कितना दे दिया? 27,500। अच्छा, यहां से 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? भाग दीजिए, 11 तो 22 करेंगे, 11×5 = 55। यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 2500 रुपया। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 2500 रुपया। तो आपसे क्या पूछा है? कुल लाभ में आर का हिस्सा कितना? अच्छा, आर का हिस्सा कितना? एक ही हिस्सा तो है, एक ही यूनिट का मान पूछा है 2500। आर का हिस्सा कितना? एक ही यूनिट है, जबकि पी का हिस्सा कितना? 6 यूनिट है, क्यू का हिस्सा कितना? 4 यूनिट है, आर का हिस्सा कितना है? 1 यूनिट है। अच्छा, आर का हिस्सा 1 यूनिट है तो 1 यूनिट का मान पूछा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2500 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर आपसे आर का पूछेगा तो 1 यूनिट का मान कितना? 2500 रुपया, यानी 2500 रुपया उसका हिस्सा में हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता पी का हिस्सा कितना हो तो 25×6 = 150।
25% 150 करते तो कितना 15,000 रुपया हो जाता है। यदि आपका क्यू का हिस्सा पूछ देता तो 25 चौका 100 तो कितना हो जाता 10,000, यानी क्यू कितना इन्वेस्ट करता अपना 4,000। मतलब इससे तीनों का आप मान निकाल सकते हैं कि कितना कितना उन्होंने वर्ष के अंत में लाभ कमाया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका सबसे बेस्ट है, इसको यही अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले रेशियो को बराबर कर लीजिएगा, किसका किसका कितना कितना हिस्सा है, उसके बाद इसको तुरंत जो जिसके बराबर बोल रहा है उसके बराबर आप रख दीजिए। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन कराने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, थोड़ा उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं क्या बताने वाला हूं, मैं इस क्वेश्चन 13वें क्वेश्चन को कराने वाला हूं, इसको थोड़ा देखिए आप लोग ध्यान से, जिससे आप इजीली पेपर में कर सकते हैं। अगर इस टाइप का और भी क्वेश्चन आता है बड़ा तो आप आराम से कर लेंगे जल्दी। ठीक है, चलिए पहले इसको मैं डस्टिंग करते हैं दोस्तों, इसको पहले मैं डस्टिंग कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं एक कॉन्सेप्ट। शायद बहुत लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, फिर भी मेरा काम है बताया, मैं आपको बता देता हूं कि पेपर टाइम आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप मैथ में पूरा करें, रीजनिंग में पूरा करें, और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अगर इसमें आप नंबर कम किया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट याद करना है, डिजिटल सम क्या होता है। क्या? डिजिटल सम। डिजिटल सम मतलब क्या होता है कि और बहुत सारे नंबर, बड़े नंबर, एक बहुत ही नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसको जोड़कर सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए दे दिया है 3 4 7 1। ठीक है, अब इसको आपको जोड़कर सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए, सबको जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 7 7 14 14 1 15। 15 को आप ऐसे लिखेंगे और फिर क्या करेंगे 1 + 5, इसको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना, इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 1 3 7 4 1 2। अब इसका डिजिटल सम निकालिए तो कितना हो जाएगा 3 1 4 7 4 11 11 4 15 15 1 16 और 16 2 18। 18 को क्या लिखेंगे 1 और 18 के क्या लिखेंगे 18 के क्या लिखेंगे 1 और 8, इसलिए कितना हो जाएगा 9। और 9 का मतलब डिजिटल सम में कुछ नहीं होता है। ठीक है, जहां आपको 9 दिख जाए वहां से जो आपको 9 को काट देना, उससे 9 से कोई मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए किसी भी डिजिटल सम में अगर आप 9 को जोड़ेंगे तो स्वयं वही नंबर प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए अगर 9 के साथ हम 5 को जोड़ते हैं, ठीक है, डिजिटल सम में, अब देखिए 5 ही हमको मिलेगा, इसलिए हम लोग 9 को छोड़ देते हैं हमेशा। 9 को जोड़ने का कोई मतलब नहीं होता, 9 को हम लोग वहीं पर काट देते हैं। जैसे देखिए 9 और 5 जोड़िए, देखिए 5 ही आएगा। आप जोड़ेंगे कितना 9 5 14 हो जाएगा, क्या आ गया 5 आ गया। मान लीजिए 9 में आप 7 जोड़ दीजिए, 9 में आप 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आएगा। 9 7 16 6, मतलब 9 में अगर 9 नंबर है उसमें आप किसी भी नंबर को जोड़ेंगे तो वही नंबर प्राप्त होता है। और 9 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसको जोड़िए 6 1 7 हो जाएगा। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं, जहां आपको 9 दिखे उसको उड़ा दीजिए पहले ही, उससे कोई मतलब नहीं है। 9 जहां भी देखे उसको उड़ा दीजिए, बाकी सबका सिंगल आपको डिजिट में कन्वर्ट करना है। क्या करना है सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है जोड़ के। ठीक है, चलिए इसी बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन को आपको कराने वाला हूं, आप तुरंत आप आंसर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा मैं क्या कर रहा हूं और कैसे ऑप्शन को तुरंत आप क्लिक कर सकते हैं, पेपर में जल्दी आप करके निकल सकते हैं। डिजिटल सम बहुत ज्यादा मेजर रोल अदा करेगा। आप पेपर दे रहे हैं, आपको डिजिटल सम करने आता है, कई क्वेश्चन तो आप उसको एकदम इजीली कर सकते हैं, आपको समय ही नहीं लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए हम बता रहे हैं कैसे करना है डिजिटल सम। मैंने बोला था जहां भी 9 दिखे उसको उड़ा दीजिए, कोई मतलब नहीं है 9 का। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 7 और 2 7 और 2 9, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये एक सिंगल 9 है, इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा 5 में 0 जोड़ देंगे तो 5 ही आ जाएगा और 1 बचा, यानी कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। इतने को जोड़ने पे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपका कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 3 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, इसको भी हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। और फिर देखिए ये 8 और ये 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 8 और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो इसको भी हटा दीजिए। अब बचेगा क्या 3 2 5, 3 2 5 हो जाएगा और प्लस x बराबर ये कितना दिया हुआ पहले इसको लिखिए। यहां से देखिए ये 9 कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिए आपको x का मान निकाल, 9 कैंसिल हो गया, ये 8 1 9 ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां भी 8 1 9 कैंसिल हो गया, बच जाएगा कितना, बच जाएगा कितना 6 बच जाएगा। ध्यान से देखिए हमने कुछ किया नहीं है, जहां हमको 9 दिख रहा है हमको उड़ा देना है। 9 का मतलब 9 में किसी भी संख्या को हम जोड़ेंगे वही संख्या स्वयं प्राप्त होता है डिजिटल सम में, इसलिए 9 से कोई मतलब नहीं होता हमको। तो 9 जहां भी दिखे उसको हटा दिए, इस वाले को जोड़े हैं तो आपका डिजिटल सम 6 आया है, इस वाले को जोड़े हैं तो आपका डिजिटल सम 5 आया है,
और ये आपको x का मान निकालना है, ठीक है। और इसको जब जोड़ेंगे तो डिस्टेंस सम क्या है आपका 6 है। अच्छा इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 11, 6 5 11 प्लस x बराबर 6। इसको जोड़ देंगे 1 + 1 को तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 4। अब बस यही आपको कॉन्सेप्ट लगाना, जहां आपका 4 आया, जिस ऑप्शन में डिजिटल सम करने पर आपका 4 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपको इतना जोड़ना ही नहीं, इतना बड़ा लिखना ही नहीं है पेपर में, जिसका भी जोड़ने पर अगर 4 आ गया सिंगल डिजिट तो वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले जहां जहां आपको 7 दिखे उसको खत्म करिए। अच्छा देखिए कैसे करेंगे, ये 7 है, ये 7 है, और इसके साथ ये 2 मिलके खत्म हो गया। ये 7 है और 7 2 9, ये खत्म हो गया। ये देखिए 5 3 8 और 1 9 खत्म हो गया, यानी इसका सिंगल डिजिट कितना आ रहा है 5 आ रहा है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन, इसको हटा दीजिए। ये देखिए 5 3 8 और ये 1 हो जाएगा 9, ठीक है। और ये 7 और ये दोनों मिलके आपस में क्या हो जाएंगे 9 हो जाएगा। इसका सिंगल डिजिट कितना आ जाएगा, डिजिटल सम इसका कितना आएगा 6 आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। हमको चाहिए क्या, जिसका डिजिटल सम 4 है, जिसका डिजिटल सम 4 है। अब यहाँ पे देखिए 5 3 8 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है, यहां से 1 ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, 5 3 8 किए, इसमें 1 जोड़ दिए तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास कौन कौन सा नंबर बचा हुआ है, एक आपने यहां से ले लिया था, अभी हो जाएगा 8 7 15 15, 8 7 15 15 1 16 और 16 6 22 22 22 को जब जोड़ेंगे तो क्या 2 + 2, ये कितना हो जाएगा 4। आप यही तो खोज रहे थे कि 4 मिल जाए, बस वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। डिजिटल सम का मतलब यही होता है कि जहां आपको 9 दिखे, 9 से आपको कोई मतलब नहीं होता, 9 को भूल जाइए आप, ठीक है। सीधे उसको क्या कीजिए 9 को हटा दीजिए। आपको कितना भी नंबर दिया है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, उसको जोड़ के तुम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। और जहां 9 देखे उसको हटा दीजिए, अब सीधे आपका आंसर ही हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, सीधे आपका आंसर जाएगा। तो डिजिटल सम का ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पेपर में अगर आपके पास समय कम है तो फटाक से डिजिटल सम लगा दीजिए, आपका सीधे आंसर आएगा और किसी का भी नहीं होगा। देखिए इसका भी सम 4 नहीं आएगा। ये देखिए कितना हो जाएगा, अगर इसको देखते हैं तो ये 7 है, ये 7 है और ये 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हटा दीजिए, खत्म हो गया। अब उसके बाद देखिए 5 3 8 8 8 16 और 16 2 18, ये क्या आ जा रहा है 18 को 8 1 9 लिख सकते नहीं, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपको समय बचाने का सबसे अच्छा एक तरीका है। अच्छा 14वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको मैं ऊपर सॉल्व करूंगा। ये तो आपने बोर्ड मास वाला रूल पढ़ा ही होगा, वही लगाना है सीधे। काको पहले काटिए तब पीछे 2 बार गुणा कर दो, जोड़ दो के लिए रखा है, तो सीधे वही कॉन्सेप्ट लगाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, काटना है। कितना दिया है 108/36, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1/4 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, 108/36 गुणे क्या है 1/4 है, और ये क्या हो जाएगा 2/5, और ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। 4 3 12, 1 13/4। यहां तक तो आपने कर लिया। अब देखिए कितना इजी कटेगा ये हो गया 36 तिहाई, 36 तिहाई 108 होता है, 36 को 3 बार में काटेंगे 108 कट जाएगा, यानी यहां पे हो जाएगा 3/4। और ये कितना हो जाएगा 13 दूना 26, या तो यहां पे इसको भी काट लीजिए, इसको काट लीजिए 2 दूनी 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको काटिए मत, इसको काटिए मत, इसको 2 रहने दीजिए। अभी आपको दिखाते हैं हम इसका फायदा क्या है, इसको मत काटिए, ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 13 दूना 26 हो जाएगा, अब 5 चौको 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम लेने से पहले क्या कीजिए, इसको 20 बना दीजिए, इसको आप फटाक से आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ 5 से गुणा कर दीजिए और यहाँ भी 5 से गुणा कर दीजिए। ये टाइम बचाने का तरीका, जब तक एलसीएम लेंगे गुणा भाग करेंगे तब तक फटते कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15/20, और ये हो जाएगा 26/20। अच्छा इसको जोड़ दीजिए, 26 और 15, 26 में 10 जोड़ देंगे 36, 36 और 5 कितना होता है 41, 41/20। अब देखिए कहां पे आपको 41/20 मिल रहा है, 5 दूनी 10 1 11/5, ये तो नहीं होगा। 20 एक 20 1 21/20, ये भी नहीं होगा। 11 दूनी 22 1 23/11, ये भी नहीं होगा। 20 दूनी 40 1 41/20, यही तो आ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे आपका समय बचाया जाता है। ओके दोस्तों, तो अब ये चीज जान लीजिए, आपको क्वेश्चन में टाइम बचाना सीखना है। आप जहां टाइम मिनिमाइज किए हैं तो आपका पेपर पूरा का पूरा इजीली आप अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। जहां आप टाइम ज्यादा किसी क्वेश्चन को दिए तो आप कर नहीं पाएंगे। पहले आप कोशिश ये कीजिएगा, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको फास्ट कीजिएगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर फंस रहे हैं तो उसको वहां पे छोड़ दीजिएगा। बाद में आपका जब समय बचा रहेगा, जब आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा, तो उस क्वेश्चन को आप इजीली कर लेंगे। मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूं किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है,
मैं इसीलिए इस चीज को बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग अपना समय बचाइए। समय बचा लेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा लास्ट में। वो जो टफ भी क्वेश्चन होगा ना तो आपको उसको इजीली कर लेंगे। आप लोग इतना मैथ आता है, बस क्या करते हैं वो सब, बस थोड़ा लैंग्वेज से खेलते हैं, ठीक है। लैंग्वेज से वो खेलेंगे, बस आप उसको धीरे धीरे आराम से पढ़िएगा, आराम से वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अर्थमेटिक पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अर्थमेटिक से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो अर्थमेटिक में आप कोशिश कीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस, फिर से वर्क एंड टाइम, परसेंटेज, या फिर डिस्काउंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट लॉस से, या फिर एलिगेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, रेशियो वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ये सब, इन सब क्वेश्चन पे आप बढ़िया से अपना एकदम एक पकड़ बना लीजिए कि इससे क्वेश्चन आया तो मुझे मिस नहीं करना है एक भी क्वेश्चन। मैथ में आप एक भी क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको आपका नंबर कम जाएगा, ठीक है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा में पूरा स्कोर कर सकते हैं, और यही आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा। देखिए जाए कंपटीशन कितना है, तो उस हिसाब से आपको मैथ और रीजनिंग तो पूरा में पूरा करना है, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन बाई चांस लकली मिस्टेक कभी गलती हो जाता है तो उसके लिए इतना वो नहीं होना है। आप उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो भी नहीं होगा। अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ, आपको किसी भी क्वेश्चन में रुकना नहीं है, आप फटाफट फटाफट करते जाइए। जो क्वेश्चन छूट रहा है उसको लास्ट में आके समय जरूर बचेगा। अगर आप जहाँ किसी क्वेश्चन में शुरुआत में समय दे दिए फालतू का और नहीं कर पाए तो लास्ट में डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो उस चीज को छोड़िएगा, सीधे लास्ट में जाइए, लास्ट में उस क्वेश्चन को बढ़िया से अटेम्प्ट कीजिएगा, आपका पेपर एकदम बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि वैकेंसी इतनी बढ़िया है, आराम से आप लोग स्कोर कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए रीजनिंग और मैथ और हिंदी पे खूब ज्यादा ध्यान दीजिए। जीएस भी पढ़िए, नहीं करे जीएस मत पढ़िए, लेकिन इन तीन सब्जेक्ट पे एकदम अच्छा पकड़ बनाइए, इसमें आपको पूरा पूरा नंबर मिले। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ क्लास को हम समाप्त करते हैं। और ये आपका जो कौन सा शिफ्ट का 17 फरवरी जो शिफ्ट वाला जो पेपर था, उसको मैथ में जो क्वेश्चंस आए थे ये वाले मैं सारा करा दिया हूँ। उसके बाद इसमें डीआई आया है, और फिर रीजनिंग वाले वो सारे मैं क्वेश्चन में अगले वाले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो जो क्वेश्चन आया है, जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे मैं उसको लिखवाऊंगा उससे रिलेटेड आगे कि आपको काम आए, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको पूरा जितना भी, चाहे परसेंटेज हुआ, चाहे प्रॉफिट लॉस हुआ, चाहे SICI हुआ, एक मैं कॉन्सेप्ट वाला वीडियो डालूंगा, ठीक है, लास्ट में एकदम, ठीक है, जिसमें कुछ फॉर्मूले भी होंगे, कुछ सक्सेसिव वाला जो मैं पढ़ा है वो होंगे। मैं उस सबका मिलता जुलता एक वो डालूंगा, जिसको आप लास्ट में देख के जरूर जाइएगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप इजीली वहां पे सॉल्व कर लेंगे, आपका समय बचेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है।